किस्मत शब्द जो है वो दो लफ्जों से बनता है, किस मत। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि भाई साहब आप कौन सी मत लेके अपनी जिंदगी जी रहे हो। तो जो बंदा रोता है कि भाई लक है, किस्मत है, भाई साहब आप भी अपनी किस्मत बना सकते हो। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना, मिलियनर तो बन ही जाओगे अगर लेके बैठ गए और अगर आपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो। सबसे पहला काम पता क्या, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं उनसे जलना बंद कर दो, गारंटेड मिलियनर हो। तो मैं आपको लिख के दे जाता हूं, अगर आप गलती से अमीर हो भी गए फिर भिखारी मरोगे। केबीसी के विनर्स का आज क्या हाल है, लॉटरी विनर्स ने आज तक क्या कर लिया, हजारों रुपए करोड़ों रुपए तो उनको दिए गए थे, क्या हो गया उनका, क्या हाल है आज देखेंगे आप। वैसे ही है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात नहीं बढ़ाई। तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो पर तुम अगली 5 पुश्तों की जिंदगी खुद खराब कर रहे हो। आपके पैटर्न्स आपके बच्चों ने ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर रहे हैं। आज तुम्हें दोबारा से बोल देता हूं, अगर ये 3 चीजें आपने अप्लाई करनी जिंदगी में और इसको कहीं आपने 2 साल कर लिया तो अगर आप मिलियनर नहीं बन जाओगे तो मेरे को आगे पकड़ लेना भाई साहब, गारंटी बता रहा हूं। जब तक आप नेगेटिव लोग अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे तो आप जो बढ़िया लोग हैं आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे मेरे को बता दो। कितना सिंपल मैथ है। मिस्टर बीस्ट ने 550 के आसपास वीडियोस डाली होंगी पहले यूट्यूब पे, कुत्ता नहीं पूछता था उसको। अब मिस्टर बीस्ट को सब जानते हैं क्योंकि टी सीरीज था वो सबसे पहला चैनल था जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे, उसको भी छोड़ गया वो। पैसा तूने खर्चा करा अपने लिए या अपने परिवार लिए और तुम सुना रहे चौथे बंदे को भाई इस पर ही खर्चा बढ़ाओ। किसके लिए खर्चा, भूतनी के। आज हम वो कोड्स को क्रैक करने वाले हैं जो एक करोड़पति के माइंड के होते हैं। अगर किसी के पास पैसा आ जाता है ना तो लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि लक है इसका, तो इसके पास ऐसा हो गया इसीलिए आ गया। लेकिन आप क्या कहते हैं ये मैं सुनना चाहती हूँ। बकवास है ये। लक का मतलब तुमने आज तक कभी डी कोड करा? किस्मत का मतलब कभी डी कोड करा आपने? जैसे किस्मत 2 लफ्जों से बनता है। किस्मत शब्द जो है वो 2 लफ्जों से बनता है, किस मत। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि भाई साहब आप कौन सी मत लेके अपनी जिंदगी जी रहे हो। अब तुम्हें ना कभी किसी ने बताया ना तुमने जानने की कोशिश करी है। और भगवान के रूल्स जो है ना वो भगवान भी खुद चेंज नहीं करता, अनटिल उसका दिल हो तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जो बंदा रोता है कि भाई लक है, किस्मत है, भाई साहब आप भी अपनी किस्मत बना सकते हो। अब तुम से होना नहीं है, किस्मत बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, दूसरों के लिए खुश होना पड़ता है। तुम हरामजादे हो, अरे तुम दूसरों को खुश देके खुश नहीं हो। है ये खुश? आप कुछ करना शुरू कर दो, आपकी मासी, भुआ, चाची, ताया जो मर्जी है अंदर से सड़ रहे होते। एक बात याद रखना, कभी भी तुम अच्छा उसका रीजन क्या है सुन लो पहले बताओ, क्योंकि ये कोड्स हैं। आज पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 700 करोड़ की नहीं 870 करोड़ की कर चुका भाई। तो फिगर्स गड़बड़ हो गई हमारी। थोड़ी सी फिगर्स गड़बड़ है, मतलब 120 150 करोड़ का इधर उधर 70 करोड़ का, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी बात है। तो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना, मिलियनर तो बन ही जाओगे अगर लेके बैठ गए और अगर आपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो। सबसे पहला काम पता क्या, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं उनसे जलना बंद कर दो, गारंटेड मिलियनर हो। दोबारा बोल देता हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ये लग रहा बहुत छोटी सी बात है। गारंटेड मिलियनर अगर ये अप्लाई करता, जो लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पास पैसे हैं उनसे जलना बंद कर दो और उनको देख के खुश होना शुरू कर दो। अब ये तुमसे होगा नहीं 90% लोगों से। क्यों नहीं होगा? जो तुम बनना चाहते हो तुम उससे नफरत कर रहे हो। राइट। कैसे बन जाओगे? दोबारा से सुना, रिवाइंड करके बेटा। जो तुम बनना चाहते हो तुम उससे नफरत कर रहे हो, तुम कैसे बन जाओगे? जब तक नफरत करोगे बन ही नहीं पाओगे। करके देखना शुरू कर दो।
अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कह दो कि हाँ ठीक है मालिक तूने उसको दिया, मेरा टाइम भी आएगा। बोल के देख लो एक बार उसको राइट। कि मालिक अगर तू उसको दे रहा ना, मेरे को पता है कि मेरा टाइम भी जरूर आएगा। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ये उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से, वो दूसरों को देख के ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही बोलता हूं। अच्छा। अगर आप मेरे से बढ़िया कर रहे हो तो मेरे को ये नहीं है कि भाई इसने कोई कांड करा है, पूजा ने तो भाई साहब कोई स्कैम करा है, पूजा ने तो भाई साहब कोई फ्रॉड करा है। मैं पता कैसे सोच रहा हूँ यार जसमीत, तेरे को ना वो नहीं पता जो मनी का लेवल का कोड जो है इसने क्रैक कर लिया। मनी के भी लेवल्स होते हैं और हर मनी लेवल के अलग अलग कोड्स होते हैं। अच्छा। ये तो बेसिक है, इनसे तो ये नहीं हो रहा। हाँ। इनसे ये नहीं हो रहा। ये आप कभी आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना अपने आप से, जब आपका दोस्त, भाई, बहन, बुआ, चाची, कोई भी अगर आपसे आगे चले जाते हैं, आपको कैसा फील होता है? अगर तो आपको परेशानी हो रही है तो मैं को लिख के दे जाता हूं, अगर आप गलती से अमीर हो भी गए फिर भिखारी मरोगे। टेम्परेरी है। अब ये सच्चाई है, वो तुम्हें हजम नहीं होगी, ये तुम्हें 4 बार ही देखना पड़ेगा, शायद तुम्हें हजम हो जाए। पर अगर तुम किसी बंदे को, दूसरे को देख के खुश हो रहे हो और उसको लग रहा है यार मालिक मैं भी मेहनत कर रहा हूं, इसने भी मेहनत करी होगी, अब ये नजर आना शुरू हो गया आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे, पर तुम्हें ये नहीं पता कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं मैं। जब तुम ये बोलना शुरू कर दो कि मालिक मेरा भी टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम गारंटेड आएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बोलना तो शुरू करो। ये बेसिक कोड है, बेसिक। क्योंकि जिसको आप नफरत करोगे वो आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। स्पेशली पैसा कह रहा है भाई तू मेरे से नफरत करता है, मैं तेरे पास क्यों जाऊंगा? राइट। क्योंकि पैसा हजम करने के लिए बर्तन बड़ा चाहिए, और बर्तन वो जिसकी बात करूं वो दिमाग का बर्तन है। हजारों बार बोल चुका हूं, 1003 बारी दोबारा से बोल देता हूं आज। क्या? केबीसी के विनर्स का आज क्या हाल है? हाँ। लॉटरी विनर्स ने आज तक क्या कर लिया? राइट। हजारों रुपए, करोड़ों रुपए तो उनको दिए गए थे, क्या हो गया उनका, क्या हाल है आज देखेंगे आप। फिर से वैसे ही है। वैसे ही है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात नहीं बढ़ाई। पैसा आने से पहले अपनी औकात बढ़ानी पड़ती है। और आप चाहे इसको बिना ठीक करे ना, दुनिया की ताकत जो मर्जी आपको लगा लेना, नहीं होगा। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो बॉन्ड्स है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे जो मर्जी है, जितना मर्जी। आज से 40 साल बाद ये पॉडकास्ट देख लेना, अगर इसको ठीक नहीं करोगे उधर ही मिलोगे आसपास, थोड़ी सी जिंदगी बदलेगी बस, गारंटेड है। ये पॉडकास्ट को 100 साल बाद देख लोगे और फिर भी अगर अपने आप को अगर चेंज नहीं करा, स्पेशली जो मैंने अभी बोला अभी तक, ऐसे ही पाओगे, ऐसे ही। और तुम्हें जो बताने वाला ना ये समझ लेना, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है ये बहुत छोटी सी बात है, तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, पर तुम अगली 5 पुश्तों की जिंदगी खुद खराब कर रहे हो। आपके पैटर्न्स आपके बच्चों ने ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर रहे हैं। राइट। क्यों अमीरों के घर पे पैदा हुए लोग जो हैं या बच्चे हैं वो पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे उनका पर्सनल लेवल पे, चाहे उनका जो व्यवहार है चाहे वो बेस्ट ना भी हो, वो पैसा क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं? मेरे को आज तक अभी सोचा आपने? सोचा नहीं? सोचा तो मैं बता दूं क्यों। उनके घर पे बातें हो रही थी यार 4 लाख करोड़ का बिजनेस खड़ा करना है। राइट। कितने का? 4 लाख करोड़ का। तुम्हारे घर पे पता क्या बात होती है? 30 रुपए बच जाएंगे, 4 किलोमीटर दूर चला जा। तुम्हारा जो रिलेशनशिप है पैसे का शुरू से ही खराब रहता है। अब हमारे घर के बच्चे बिजनेस क्लास में घूमते हैं, उनके लिए वो एक नॉर्मल है। राइट। वो कह रहे भाई साहब, अच्छा उनको कोई ऑर्डिनरी नहीं लगेगा बिजनेस क्लास, ये कोई बात। छोटे होते ही मैं जब छोटे से ना तो बिजनेस क्लास में
जब पर मैंने पहली बार बिजनेस क्लास ली थी, मैंने कहा यार तेरा दिमाग खराब है, $1500 की टिकट आ रही, तू भाई साहब $6000 की टिकट ले रहा है। क्योंकि मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, मतलब एज अ फैमिली हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट जब मैं 18 साल का था, तो मेरे को भी अपनी कंडीशनिंग थी वो चेंज करनी पड़ी। पर जो घर के बच्चे हैं उनको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने उनके लिए नॉर्मल था। सही बात है। ये आप समझ लेना 100 साल बाद ही पॉडकास्ट उठा लोगे, ऐसे ही मिलोगे अगर चेंज नहीं करोगे। लेकिन एक बात है ना कि अब जो लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हुए हैं, जो जिनकी मेंटालिटी वैसी बन चुकी है, तो वो अपने बर्तन को, जैसा आपने कहा, उसको कैसे बड़ा करें। तो अगर आपके पास कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसी कुछ बातें हैं जिससे जो आपने अपने ऊपर भी अप्लाई की होंगी, तो वो आप बताइए। ये हुआ ना क्वेश्चन पूछने वाला, आप पूछते हो 4-4 रुपए वाले क्वेश्चन कि भाई साहब पैसे कैसे बचा लूं। हमारे घर पे बात ही नहीं होती है सब चीजों की। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसके 2 आंसर हैं। जो मैंने करा वो 6 साल का आप कह सकते हो बनवास काटा। कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई कुछ नहीं। 6 साल सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करा। आप इसको ब्रीदिंग करके, डीप ब्रीदिंग करके भी ठीक कर सकते हो, और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं, आज तुम्हें दोबारा से बोल देता हूं। अगर ये 3 चीजें आपने अप्लाई करनी जिंदगी में और इसको कहीं आपने 2 साल कर लिया, तो अगर आप मिलियनर नहीं बन जाओगे तो मेरे को आगे पकड़ लेना भाई साहब, गारंटी बता रहा हूं। बढ़िया, गारंटी बोल रहा हूं। सोचो, मैंने भी यही करा। 33 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर था मैं। पहला, सुबह 5 बजे उठना है। अच्छा। मौत पड़ जाएगी इनको, खत्म, मर चुके हैं आधे लोग तो सुन के ही। 5 बजे उठना पड़ेगा। आधे लोग तो कह रहे भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, तुमसे वैसे भी नहीं होना था। अच्छा। तुम तो बहाने ढूंढ रहे थे वैसे भी। उसके बाद क्या करना है? ठंडे पानी से नहाना है। अच्छा। ठंडे पानी से सुबह 5 बजे उठना है, ठंडे पानी से नहाना है और डीप ब्रीदिंग करनी है 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को 30-30 बार। अच्छा, तीनों टाइम करनी है? तीनों टाइम करनी है। कितना टाइम लगेगा? 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे। दिन के 20 मिनट अगर तुम नहीं निकाल सकते ना मिलियनेयर बनने के लिए, तो तुम्हें बनने का हकदार ही नहीं हो। सही बात है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल हकदार नहीं हो आप। हाँ। पर इससे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अगर आपने वो ना करा, इन सब करने का फायदा भी कोई नहीं होगा। और वो है तुम्हारे टुच्चे दोस्त छोड़ दो, जो तुम्हें बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं है, जो 4 रुपए वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आज कहां से पैसे बचाएं। ऐसे गरीब दोस्तों को छोड़ दो। छोड़ दोगे जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी है। कैसे नहीं बदलेगी, करके आए हो। और एक तरीका हम, जो मेरे को बाद में पता चला, बहुत सालों पहले, मतलब मेरे को 1 साल 1.5 पहले पता होगा। अच्छा। वो था NLP। मेरे को पहले पता नहीं था ये कि भाई एक ऐसी नाम की भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, जिससे आप अपना सबकॉन्शियस है वो चेंज कर सकते हो। मेरे को पता नहीं था। अब मेरे को 1.5 साल पहले पता चला है, और मैंने जिंदगी 2 बारी करा, क्योंकि मैंने कहा यार तो वही है, पर ये है कि ये फास्टर तरीका है। हाँ। तो अगर आप कर लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपने अपने ऊपर करवाया था 2 बारी। अच्छा। और आपको क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना। पहले आप खुद से ही करते रहे? पहले मैं खुद से करता रहा, किताबें पढ़ी, डीप ब्रीदिंग करी, दोस्त छोड़े, ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, 6 साल हो गए मेरे को नहाते हुए। डीप ब्रीदिंग भी करता हूँ। वो ही कर रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। वो ही कुछ आज तक बंदे को मैंने ऐसी सलाह नहीं दी जहां तो मैंने ना करा हो या मेरे को पता ना हो। आज जितने मर्जी पॉडकास्ट कर चुका हूं ना मैं आज तक, जो भी आज तक किसी को सलाह दी है या किसी को बताया, वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया। वो मेरी जिंदगी बड़ी हैपनिंग है। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चलता है। बढ़िया। तुम मर मर के जीते हो, मैं नहीं मर मर के जीता। अगर आप ये कर लोगे, नहीं बदल देगी जिंदगी आपकी, मेरे को आगे पकड़ लेना। जसमीत जी, लेकिन फिर भी ये सब चीजें भी अगर कोई कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअल है, वो ये सब काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, खुद के पोटेंशियल को बढ़ाना जिसे बोला जाता है, तो वो क्या है और कैसे किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप तो सारी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो
सच्चा सब कुछ करा मैंने, अच्छा। सब कुछ करा भाई मैंने, सब कुछ जो तुम्हें बता रहा हूं वो ही करा है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें ना करा हूं मैंने। घर छोड़ना पड़ेगा तो क्या रिश्तों से भी छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रिश्तों के साथ भी तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा पैसा नहीं कमाना, हाँ, मैंने ये भी नहीं कहा कि भाई रिश्ते को बिल्कुल ही खत्म कर देना। हाँ। उनसे रिश्तेदारी रखनी है जो तुम्हें चाहते, तुम बढ़ जाओ आगे। अच्छा, ओके। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, लोगों में इतना दम नहीं है वो अपनी खुद की जिंदगी बढ़िया करने के लिए, जो नेगेटिव लोग हैं वो अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। हाँ। जब तक आप नेगेटिव लोग अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे तो आप जो बढ़िया लोग हैं आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे, मेरे को बता दो। कितना सिंपल मैथ है ये। अगर कप है, अभी तो मैंने पी लिया कॉफी, दोबारा भरवा देना यार, कॉफी की जरूरत है मेरे को यार, है? अगर ये खाली नहीं होती तो ये खाली नहीं होती तो दूसरा कैसे आती है कप मेरे पास। सही बात है। अब ये खाली है, आप अपने आप को खाली नहीं करना चाह रहे हो। मैं यही बोल रहा हूं, अपने आप को खाली कर लो ताकि आप में कॉफी दूसरी आ जाए बढ़िया वाली। अभी आप टुच्ची कॉफी पी रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बड़ा सिंपल सा मैथ है। खाली होगी तो अंदर कुछ आएगा। आपने ऑलरेडी गंद भरा हुआ है, इमोशंस भरे हुए हैं, जो तुम्हें लगता है मेरे दोस्त हैं, असली वो है भी नहीं है। मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, खाली कर दो। खाली करोगे, इसमें नया सामान डालोगे, तुम्हारी जिंदगी कैसे नहीं बदलेगी यार। मतलब ये तो जिंदगी का दस्तूर, ये तो भगवान का लॉ है। इसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो। वो खुद चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। पर वो अपने लॉ आज तक मेरे को लगता नहीं कभी उन्होंने बदले हैं, पर वो चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कितना सिंपल सा मैथ है यार। मतलब इसमें क्या क्या झूठ, क्या क्या नया, क्या कि जो आपको नहीं समझ आ रहा। आपको काम नहीं करना, काम चोरों। लेकिन अपने रिश्ते छोड़ना इतना आसान नहीं होता ना। मतलब अगर कोई दोस्त है तो उसे हम कैसे छोड़ दें, और फिर उसके बाद नए लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें? रियल फॉर्मूला क्या है? बकवास है ना पूजा ये। हाँ। जब तुम्हें बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने अपनी जिंदगी बदली है, जीरो से जहां पे मैं हूं मैं वहां पे हूं, तो मतलब वो काम करता है। करता है। और मैं अकेला तो है, हजारों लोग ऐसे बैठे हैं, पहले भी मेरे से पहले भी ऐसे आए हैं, मेरे बाद भी आएंगे। बड़ा सिंपल है, इनको बस काम नहीं करना है और इनको अकेले रहने में इनको लगता है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज्यादा अधूरे घूम रहे हैं या अंदर से खाली घूम रहे हैं कि ये अकेले डिनर भी नहीं कर पाएंगे। 4 दिन के 5 दिन पहले की बात है, 90% लोगों के पास जो है, जो मेरे पास है, अगर इनके पास हो तो जो मैंने 4 दिन पहले करा ना, ये नहीं करेंगे जिंदगी में। क्या? 4 दिन पहले मैं जहां पे वेस्ट में बड़ा हुआ हूं दिल्ली में, वहां पे ना एक डोसा की दुकान है जहां पे हम पहले खाते थे। जब हम छोटे थे हमारे पास पैसे कम भी होते थे या नहीं भी होते थे। अच्छा। मैं भाई साहब स्कूटी उठाई और मैं वहां पे अकेला जाके डोसा खा के आया। आप खा सकते हो? अब इनको बोले यार अकेला डोसा खाने से इसका क्या दिक्कत है? भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद के साथ बहुत ज्यादा खुश हूं। राइट। आप अधूरे हो, आपसे भाई साहब कहीं जाया नहीं जाता है अकेले, और आप कहते हो भाई साहब इसका क्या लेना। इसका भाई साहब को रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई, आपको कोई ना कोई चाहिए होता है हमेशा। कहने का मतलब ये भी नहीं है कि दोस्त ना बनाओ, दोस्त बनाओ, पर वो वाले कह रहे हैं भाई 5 लाख कमाना यार, भाई 10 लाख कैसे कमाना वो सोचते हैं यार। भाई माइंडसेट पे काम कैसे करना है वो सोचते हैं यार। भाई कौन सी किताब पढ़ रहा तू, मेरे को वो बताइए यार, वो किताब मैं भी पढ़ूंगा। भाई तूने कौन सा कोच हायर करा, अच्छा उसने तेरी मदद करी है? हाँ मदद करी यार, मैं भी सोच रहा हूँ उसके साथ कोचिंग करूँ। फिर एक काम कर भाई, तू उसके साथ कोचिंग कर, मैं इसके साथ कोचिंग करता हूँ, हम दोनों देखते हैं एक महीना इसके साथ बात करके, और इन दोनों में से जो भी बढ़िया लगेगा ना, फिर हम उसके साथ दोनों इकट्ठे मिलकर कोचिंग करेंगे। है तुम्हारी बात, होती है ऐसी बातें? हो ही नहीं सकती।
लेकिन इसमें एक बात भी तो है ना, आपने कहा कि मैं दूसरे से पूछूंगा, पर दूसरा बंदा भी तो उस माइंडसेट का होना चाहिए जो आपको तो ये आंसर करे। दो वो तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आजकल तो लोग पूछते हैं तो मैं अगर सक्सेसफुल हूँ तो मैं कैसे बता दूं तेरे को? मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हें, तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, क्या कर दूं इससे ज्यादा, जान दे दूं क्या? नहीं नहीं ठीक है। अब करो तो सही ना यार। हाँ और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यार, क्या बात कर रहे हो? ये बहाने तो मैं इनको बहाना एक भी नहीं करने दूंगा इनको। अगर ये बोलेंगे ना ये बोल रहा है, मैं भाई साहब तुम्हें सब सोल्यूशन देके जाऊंगा आज। अगर तुमने ना करा तो फिर तुम मिलियनर नहीं बनोगे, ये गारंटेड। अगर ये कर लोगे तो बन जाओगे, ये भी गारंटी है। ऐसी बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ऐसी बहुत सारी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, कई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी वर्ल्ड वाइड चलती है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। कैसे नहीं मिलेंगे ऐसे लोग आपको? लेकिन जाने से पहले ना एक डर हमेशा बैठा रहता है। चलो फिर ऐसा है, फिर घर पे बैठा चुप करो। नहीं, आपने उस टाइम पे उस डर को कैसे फेस किया और उससे ओवरकम कैसे किया? ऑप्शन ही नहीं है भाई, अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं रखा मैंने आज तक जिंदगी में। हम्म, करो या मरो, सिंपल सी बात है। इनके पास ऑप्शन बी सी डी ई एफ जी सारे होते हैं इनके पास। राइट जब आपके पास इतने ऑप्शन हो गए, बैकआउट करना बड़ा इजी है ना यार। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा नहीं भाई, करना तो यही करना, मर जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, करेज भी करते हाँ जी, हैं। 90% नहीं करते, 10% करते हैं। I know। चलो 10% करते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम में जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है, और उस प्रॉब्लम में आगे स्टेप और लेना, वो जो टाइम होता है ना, वो बड़ा क्रूशियल होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है किसी के लिए उस चीज़ को मेंटेन करके चलना कई बार, क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर उस पोजीशन को संभाल के आगे ले जाना। तो आज मैं आपको एक भगवान का लॉ दे देता हूं। ये जिन लोगों ने कुछ अपनी जिंदगी में कुछ करा है उनको पता है, ये यूजुअली होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान तुम्हें चाहता है कि तुम और बढ़िया करो, अच्छा और वो तुम्हें और रगड़े ताकि तुम अपने आप को और सूत लो। क्योंकि हीरा कैसे है, उसको तो तराशा जाएगा ना, मतलब उसको भाई साहब हीरे को साइड में थोड़ा लगता है, तो कोयला है, या कोयला नहीं तो उसमें गंध लगा हुआ है। उसको तराशने के लिए क्या होता है, उसके वो काटना पड़ता है ना उसको। तुम कटवाना नहीं चाहते हो, पर ये भगवान का लॉ है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मतलब एक क्लाइंट है, उसका ना कुछ सिचुएशन चल रही थी। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हम उसको प्रॉपर्टी ढूंढ के दे रहे थे, तो उसकी सिचुएशन में कोई पंगा हुआ। वो कह रहा भाई थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, मैसेज दिखा दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने कहा भाई तेरे को 2-3 महीने हो चुके हैं, मत कर। ये एग्जैक्टली भगवान तेरा टेस्ट ले रहा है। ओके जब भी तुम कुछ बढ़िया करने जाओगे, खुद मालिक आपका टेस्ट लेने वाला है। और वो इसीलिए ले रहा है कि भाई साहब अगर तुम कच्चे हो तो तुम निकल लोगे, और अगर तुम पक्के हो तो भाई साहब मैं तुम्हें ऐसा दे दूंगा, इतना कुछ दे दूंगा तुमसे, शायद तुम कहोगे कभी सोचा नहीं होगा। मिस्टर बीस्ट ने 550 के आसपास वीडियोस डाली होंगी पहले यूट्यूब पे, कुत्ता नहीं पूछता था उसको। अब मिस्टर बीस्ट को सब जानते हैं। बिल्कुल। टी सीरीज को भी मेरे ख्याल से वो छोड़ गया ना। हाँ छोड़ गया वो, क्योंकि टी सीरीज था वो सबसे पहला चैनल था जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे, वो उसको भी छोड़ गया वो। तो भाई साहब आप ये जो पहला फेज है ना, तो मैं ना कोचिंग करता हूँ। अच्छा रियल एस्टेट एजेंट्स की, ये जो बायर्स एजेंट्स बनना है, या कोई भी जिन्होंने सीखना होता है रियल एस्टेट के बारे में, उनकी कोचिंग करता हूँ। ओके और मैं सबको एक बात बोल देता हूँ, भाई साहब 6 महीने तुम बड़े मोटिवेटेड रहोगे, 6 महीने कहोगे तुम आग लगा देंगे भाई, धरती फाड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। राइट फिर सच्चाई किक इन करती है। राइट फिर पैसे नहीं बन रहे होते, कोशिश कर रहा होता है, 9 महीने हो जाते हैं, 12 महीने हो जाते हैं, फिर कुछ होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कुछ होना शुरू हो जाता है, 2 महीने की गेम होती है बस, 12 से 16 महीने तक यहां पे इनकी गेम बदलने वाली शुरू होनी थी, ये तभी क्विट कर देते हैं बस। क्योंकि आप चाहते हो कि मैंने बीज डाल दिया तो भाई साहब आज ही मतलब पेड़ खड़ा हो जाए एकदम से। जब बीज आप डालते हो खाद में, तो भाई साहब वो आपको एकदम से थोड़ा नजर आना शुरू होता है कि वो फट गया है। सही बात है। वो अंदर रह के तो फट चुका ना,
आपको बाहर नजर नहीं आ रहा ना, आप तब तक की वेट नहीं कर पाते हो बस। और ये सिर्फ रियल एस्टेट कोचिंग के लिए, ये प्रीटी मच हर जगह अप्लाई होता है। हाँ। क्योंकि इतना ही इजी आसान होता तो हर कोई कर लेता ना फिर, क्योंकि इन्होंने कभी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो अमीर लोग जो है वो हमेशा से कम लोग रहे हैं। हाँ। हमेशा कोई, मतलब ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, बस यही है कि आप सोशल मीडिया करके आपको बड़ा कुछ नजर आना शुरू हो गया, वो एक डिफरेंट मैटर है, पर ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, हमेशा टॉप 1% ही रहे हैं। राइट, 1% ही है। 1%, 99% नहीं है। बाकी 10% पे इसमें मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि 10% जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल टॉप के लीडर्स होंगे, वो मिडिल मैनेजमेंट हो सकती है, वो लोअर मैनेजमेंट हो सकती है, पर उनमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं। आज मैं तुम्हें चलो ये भी खुल के बताता हूँ, मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों पे फोकस करता हूँ। ये रीजन है उनका, कि अच्छा। उनमें पोटेंशियल होता है कुछ करने का। वो करे ना करे वो एक डिफरेंट मैटर है, और बाकी सब उनके जो मतलब आगे टीम मेंबर्स होते हैं, इसलिए 90% पे मैं फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई तुम्हें लगता है कि भाई पैसा जो है भाई किस्मत से आता है या ये होता है, भाई साहब तुम मेहनत कर लो, तुम्हें पैसा क्यों नहीं मिलेगा भाई, दस्तूर है। पेड़ ने जब बीज नीचे चला गया, उसको पानी दिया, आपने खाद दी, ऊपर से सन जो अपना काम, जो मालिक काम कर रहा है वो करेगा, कैसे नहीं आएगा भाई, कैसे? हजारों लाखों करोड़ों पेड़ है, तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा उसने कुछ चेंज कर दिया क्या उसका फॉर्मूला? नहीं, पर जसमीत जी बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि हाँ हमारा काम बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा होएगा, लेकिन एकदम से सडनली ऐसा नहीं हो पाता या लॉस हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? तो क्या हो गया? मरे तो नहीं ना? क्या मर गए? जिंदा हो ना, सांसें चल रही है ना? राइट। चल रही है कि नहीं चल रही? नौकरी भी तो करोगे ना भाई साहब, जब तक जान नहीं निकल रही जान लगाते रहो। लेकिन उतना फंड्स भी तो होना चाहिए ना, बार बार कैसे इन्वेस्ट करेगा अगर कोई इंसान डेट्स में क्या फंस आपको गया लगता है फंड से सब कुछ होता है? नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए तो है। नहीं, क्या लगता है आपको फंड से सब कुछ होता है? नहीं। आपको क्या लगता है फंड से सब कुछ होता है? अगर आपको लगता है ना फंड से सब कुछ होता है, तुमसे वैसे ही नहीं होना। हाँ। यार इनको सबको लॉटरी दे दो, मैं कह रहा हूँ, ये जो सब जो देख रहे हैं ना, इसमें से 90% लोगों इनको पैसे दे दो तुम, 3-4 साल बाद कंगले मिलेंगे आपको ये। राइट। आप देख लो। अरे भाई वो आपकी टेस्टिंग हो रही होती है, वो आपको आपको रगड़ा जा रहा होता है, भगवान कह रहा है भाई साहब मेरे को तेरे को बहुत कुछ देना है, थोड़ा सा और रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, मैं तेरे को बहुत कुछ दे दूंगा, ऐसा दे दूंगा तू पागल हो जाएगा, मतलब पागल इन द सेंस ऐसे नहीं, ऐसा दे दूंगा तू सोच के तेरी परे दे दूंगा, तू रुक जा बस। वो चाहता है कि यार कभी बाप जब किसी को कोच का काम क्या है? कोच का काम है तोड़ना, भाग भाग मिल्खा भाग। राइट। कोच का काम क्या है भाई साहब? तू भाग, राइट। पुश करना, उसकी बाउंड्रीज पुश करना, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, बस वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ही वो कर रहा है तुम्हें। तुम्हें ये क्यों नहीं, तुम इसको ऐसे क्यों नहीं देखते, उसको एज ए गेम क्यों नहीं देखते? अच्छा आज मालिक मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी, 12 महीने हो गए, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को लगता है अभी ना मैं उतना केपेबल नहीं हुआ, तो मेरे को ना सोचना चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। अब पहली क्लास से दूसरी क्लास पे कब गए थे? जब आपने टेस्ट पास कर दिए थे, टेस्ट ही तो है और है क्या? राइट। पर तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए पढ़ना पड़ा था, गालियां खानी पड़ी थी, एक आधी चपेट भी पड़ी होगी, मम्मी पापा से भी पड़ी होगी, टीचर से भी पड़ी होगी। वो क्या है? वो टीचर, वो भगवान ही है, वो सब तुम्हें यही सब मार रहा है जिंदगी में, लाइफ, दैट्स इट। और अगर तुम इसको ऐसे देखना शुरू कर दो कि यार वो मेरे को टेस्ट कर रहा है, यार मेरे पास लगता है मेरे को अभी स्किल नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक शायद कोच हायर करता हूँ, उससे वो स्किल पूछूंगा, भाई ये मैं क्यों फंसा हुआ यहाँ पे, तो तुम्हें बताएगा क्यों, क्योंकि कोच का काम ही तुम्हें बताना भाई साहब तू यहाँ पे इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि तूने ये नहीं करा, तुम करने की वो कोशिश कर रहे हो जो तुमने कभी करा ही नहीं है। कैसे कर पाओगे? बेसिक फंडा है। आप कंगलों से तो सलाह लेते हो जिनके पास खुद भी खा रही है, तुम उनसे सलाह लेते हो कि भाई साहब भाई अमीर कैसे बनूं? बन गए फिर तो तुम भी अमीर हो गए, वो भी अमीर हो गया। तो मतलब अमीर बनने का जो रियल थिंग है वो मैथमेटिक्स की तरह है, एक एक चीज को क्लियर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे बेसिक तरीके से मैं कोई नहीं समझा सकता।
बस मैं तुम्हें डिफरेंट एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये बेसिक है। वो टेस्ट है, तुम्हारे धंधे का पहला दूसरा साल टेस्ट है, तीसरा साल टेस्ट है, चौथा साल टेस्ट है, पांचवा साल टेस्ट है, फिर छठवां सातवां वो अच्छा ओके टेस्ट है। वो तुम्हारे में वो स्किल्स नहीं है, या तो तुम स्किल्स एक्वायर कर लो या तो वो बंदा एक्वायर कर लो। राइट। वो टेस्ट जब तक आप क्लियर नहीं करोगे भाई साहब, आप अपनी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हो। बड़ा सिंपल है यार, मतलब इससे सिंपल तो मैं क्या ही करके बता दूं आपको। यस जसमीत जी, एक चीज़ और होती है क्या, इसके लिए हमारे जैसे आसपास की सराउंडिंग्स हैं, या फिर आपने कहा चलो उनसे तो डिटैच हो जाओ, लेकिन क्या हमें अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट प्रोसेस, इन सब पर भी काम करना पड़ता है कि हम, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पैसा देते हैं या लेते हैं ना, तो हमें हमारी बॉडी को वो सेफ नहीं फील कर रहा होता, तो उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ ऐसी थी जो आप करते हो? बिल्कुल है। क्या इनको पैसा खर्चना नहीं आता। मतलब? जब आप किसी की मदद लेते हो ना, तो आप उसको पैसा देते हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है यार कितने पैसे खर्च हो गए यार, हाय 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 हाय। राइट। जब मेरी कोई मदद करता है, या मैं अपने एम्प्लॉय को या अपने बिजनेस मतलब जो बिजनेस के जिनके साथ मैं काम करता हूँ, एडवाइजर्स बोल लो, कंसल्टेंट्स बोल लो, जिसको मैं हायर करता हूँ अपनी टीम के लिए या अपनी कंपनी के लिए, जब मैं उनको पैसे देता हूँ, पता क्या कहता है, यार भाई थैंक यू सो मच यार, तेरा यार तूने ना भाई साहब मेरा वो काम कर दिया जो मैंने करा भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ को पैसा ही दिया ना, वो एनर्जी एक्सचेंज करी है ना मैंने। Right. भाई शुक्रिया तेरा, आपको खर्चना नहीं। मैं कहता हूँ भाई थैंक यू यार, और उससे पहले मैं मालिक को बोलता, मैं कहा मालिक शुक्रिया, तूने दिए हैं, तूने दिए हैं इसलिए मैं उसको दे पा रहा हूँ, और भाई उसका भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है। आप तो मर जाते हो, आप तो रेडी वाले को पैसे नहीं देके राजी, नेगोशिएशन करते हो उनके साथ 2-2 4-4 रुपए की बार्गेनिंग। अभी ना पीछे हमने कोई लड़की हायर करी थी, अच्छा। चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की थी। चलो ये बताता हूँ, मीडिया की थी, हमारी जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए लड़की हायर करी थी। ओके। उसने रीच आउट करा, क्योंकि हमें चाहिए था तो हमने डाला हुआ था। उसने मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करा, फिर मेरी टीम के साथ बात करी, फिर टीम के साथ बात करने के बाद मेरे से बात हुई, तो मैंने उसको बोला, कहती सर मैं ना इससे नीचे नहीं कर पाऊंगी। मैं कहा मैंने बोला ही कब है तेरे को। कहती ये मेरा है। मैं नेगोशिएशन भी नहीं करा, मैंने कहा हाँ काम कर लो। मैं कहता हाँ काम कर लो, मतलब जो टीम ने प्रोसेस फॉलो करना था वो तो कर लिया, और वो जो लास्ट डिसीजन था वो मेरे हाथ में था, तो मैंने कहा हाँ मैं काम हो जाएगा। कहती काम हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को मजा आ रहा है उसको पैसे। मैं कहा यार अच्छी बात है, लो। आपको पैसा खर्चना नहीं आता। जब आप रोते रहोगे, मरते रहोगे, तो कैसे हो भाई? भाई अमीर लोगों को पैसा भी खर्चना आता है। आप है मतलब मैं मतलब नहीं जाता हूँ आपको। अब मैं सिंगापुर में था, मालिक की तरह से घूमता रहता हूँ भाई। शंघाई अभी जाते हुए, शंघाई जाना, आते हुए शंघाई था। सिंगापुर गया थोड़े दिन पहले, सिंगापुर गया और मैं स्टारबक्स में बैठ गया। मैं कहा यार कॉफ़ी पीनी है, मतलब दिल कर रहा है कॉफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो मैंने माचा ले ली, तो मैंने पैसे खर्चे, तो साथ में कोई खड़ा था, वो कह रहा इतनी महंगी। मैंने कहा भाई, मैंने अपने दिमाग में बोला, मैं कहा बस इसलिए तुम गरीब मरोगे। मेरे को मजा आ रहा है कि भाई मेरे को कॉफ़ी भी नहीं है और मेरे पास वो है, और मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मेरे को बंदा वो सर्विस दे रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या उसमें? आपको पैसा खर्चना नहीं आया। और ऐसे आप एक चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में ऐसे ही करते हो। इनफैक्ट ज्यादातर यही करते हैं। अमीर लोगों को पता क्या आता है, वो पैसे भी खर्चते ना, कह रहे यार थैंक यू यार मजा आ गया यार। कार्ड खर्चते हुए मजा आता है उनको, पैसे खर्चते हुए। रोता नहीं हूं मैं, आप रोते हो पैसे खर्चते। हाय भाई खर्चा हो गया। भाई तूने खर्चा किस पे करा है? किसी और पे करा है? अपने आप पे खर्चा, तू उस पे रो रहा है। क्या आदमी है भाई तू? पैसा तूने खर्चा करा अपने लिए या अपने परिवार लिए, और तुम सुना रहे चौथे बंदे को भाई इस बार खर्चा बड़ा हो गया यार। किसके लिए खर्चा? भूतनी के? लेकिन जब नहीं होता तो ऐसे ही फीलिंग आती है ना। तो ऐसे फिर रोते रहना, फिर कोई दिक्कत तो अगर जब जैसे नहीं है तो उसको पिवट कैसे करो, उसको बदले कैसे? अब ये माइंड गेम है। हाँ, आपने किया था? माइंड गेम है, खेलनी पड़ती है। खेली थी आपने? सब बिल्कुल, आज भी खेलता हूँ। कैसे? डरता ही नहीं पैसे खर्चते मैं। अच्छा, तो आपको पता होता है कि आ जाएगा? हाँ पता मेरे को आ जाएगा, क्या दिक्कत क्या उसमें? उसने पैदा करा तो दे ही देगा।
सांसें चल रही है तो देख देगा भाई साहब, आज तक तुम्हारे खर्चे होते रहे ना, चाहे पूरे, चाहे कहाँ से भी आए भाई। कुछ हालात हमारे ऐसे थे, स्कूल की फीस मेरी बुआ ने पे करी थी कई बार। तो पर आ तो गया था ना, कहीं से तो आ गया था ना, मतलब काम तो हो गया था ना। तुम्हारे भी तो काम हो रहे हैं ना, क्यों नहीं तुम्हें उस पे भरोसा? तो आप कैसे देखते हो इस चीज को? बहुत बढ़िया तरीके से देखता हूँ। मतलब क्या, मतलब वो रियल चीज क्या अगर है? मैं बता दूंगा इनको, खून इनके दिमाग से फटना शुरू हो जाएगा, इनका खून वून आना शुरू हो जाएगा इनके दिमाग से, कहेंगे पागल हो गया। मैं पता क्या बोलता हूँ, हाँ। मालिक मेरे खर्चे बढ़ा दे। ओह। खर्चे बढ़ाएगा तो इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी उसको। तुम कह रहे भाई साहब ना 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 खर्चा ना हो जाए। हाँ। पिछले महीने जितने मैंने पैसे खर्चे हैं ना, मतलब कईयों की 4-5 साल की तनख्वाह होगी वो। और मेरे को बड़ा मजा आ रहा था खर्च करने में। नहीं, खर्च करने में तो सबको मजा आता है। नहीं पर मैं हर महीने उसको पे ऑफ करते हैं, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। और दूसरा पता क्या है, इनके पास ना कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कैसे? बहुत क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, पर कुछ ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसकी शायद 1.25 करोड़ की लिमिट होगी। अच्छा। और अगर इनको मिल जाए ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड, ये पागल हो जाएंगे। हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे ये तो। ये भाई साहब पागल हो जाएंगे कि भाई 1.25 करोड़ मैं खर्च दूंगा भाई, सब कुछ कर दूंगा भाई। ये इनके पास कंट्रोल नहीं है, इसलिए डिजर्व नहीं करते हैं ये। समझ रहे हो आप? इनके पास कंट्रोल नहीं, इसलिए डिजर्व नहीं करते ये। मेरे पास 100 क्या 1.25 करोड़ क्या 1.25 करोड़ का भी हो तो मेरे पास इतना कंट्रोल है, जहां पे खर्चना है वहीं पे खर्चना है। अब ये पैदा करना, ये माइंडसेट का गेम है। इसी को बोलते हैं औकात बड़ी करनी, ताकि पैसा होए भी तो है, कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा ही है, क्या दिक्कत। तो ये औकात कैसे बढ़ी हुई? सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप का रिलेशनशिप बढ़िया करो पैसे के साथ, एनएलपी करो, माइंडसेट चेंज करो। रिलेशनशिप पैसे के साथ चेंज करना बहुत जरूरी है। गरीब दोस्तों को छोड़ो, भिखारियों को छोड़ो। लेकिन लोग उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, लोग उसी से मिल जाते हैं। नेटवर्किंग और ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब भी तो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस में ये सब चीजें जरूरी होती है। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ आज। फिर मेरे को एक बिलियनर ने सीक्रेट बताया था, जब मैंने उससे पूछा था भाई जिंदगी कैसे बदलनी है, आज मैं बता दूं, अगर तुमने अप्लाई कर दी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मिलियनर कम से कम बन जाओगे। बढ़िया, बता दीजिए फिर। स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 20% का काम है, इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 20% मैटर करती है। 80% तुम्हारी माइंडसेट क्या है वो मैटर करता है। मान जाओ, करके देख लो ना, 100 साल बाद भी पॉडकास्ट उठा लेना, यही मिलेगा आपको। ये कोड है भाई जो अमीर लोग तुमसे छुपाना चाह रहे हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है ना, चाहते हैं वो तुम आओ, वो कह रहा है भाई साहब तुम दूर ही रहो हमसे, हम नहीं चाहते। क्यों चाहते हैं वो? आउटसाइडर किसी को अच्छे नहीं लगते। आपके घर पे कोई आउटसाइडर आए, उनको लगता है कि ये हमारा घर है, इस पे हमारा हक है। वो भी एक गलत माइंडसेट है उसको। चलो मैं फिर कभी से उससे आपका कोई भला नहीं हो रहा तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, पर उनको पता है, उनको लगता है कि ये हमारा घर है भाई, आप आउटसाइडर मत आओ। पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नहीं मानोगे तो भाई साहब अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी क्या, दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। पर इसको अगर बदल लिया तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं पाएगी। ये दोनों जगह सच है। कर सकते हो तब भी कर लोगे, नहीं कर सकते तो फिर आपको अगर आप कहते हो कि नहीं कर सकता, फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप कर भी पाओगे। तो मतलब मार्केट का कोई गेम प्लान नहीं है, मतलब सारा का सारा कुछ हमारे अंदर ही है। सब हमारे अंदर है, लेकिन मार्केट 20% है पूजा। अच्छा, पर ये वहां तक पहुंचे तो सही। नहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे 10% लोग हैं। हाँ, पता है मेरे को। हाँ, पर 90% लोग भाई 12 महीने बाद इनके पास हो जाता है। बस यार, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। नहीं बट आई एम श्योर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कम से कम इतना हाँ जी, माइंडसेट रखते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, तभी वो शायद इस चलो पॉडकास्ट को बहुत देख बढ़िया। रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये मैटर बाद में समझ आएगा। अच्छा, आपको पता चल जाएगा। ये इनको जिस दिन ये रियलाइज हो गया ना, जो मैं बोल रहा हूं, इनको जिस दिन ये रियलाइज होगा, इनको तब समझ आएगा वो सही कह रहा था कि इंडस्ट्री क्या स्ट्रेटजी,
क्या वो सिर्फ 20% का गेम था। 80% तो वाकई मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है, वो मेरे को मिलियनेयर बना सकता है, बाकी की चीजें नहीं। आपको रियलाइज हो जाएगा जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, पर आपको समझ जब आएगा। यही दुआ है कि मालिक को कि आपको समझ आ जाए। नहीं बिल्कुल आएगा। जसमीत जी, एक चीज और होती है ना, कई लोग दूसरों को देखकर वैसा बनना चाहते हैं, तो अपने पैशन को कैसे फॉलो करना चाहिए? क्या आपके पास उसका भी कोई ब्रेकआउट है क्या? एक क्वेश्चन है इनसे, इनको पैशन का मतलब नहीं पता होगा। अच्छा। इन्होंने कभी ब्रेक डाउन करके पैशन का मतलब ही नहीं सोच, कभी पढ़ा नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा। कर लेना जाके तुम। पैशन का मतलब पता क्या होता है? वो चीज, उसके लिए मरना या उसके लिए कुत्तों की तरह पिटना, मेहनत करना, जिससे आप प्यार करते हो। अब आप पिटना तो चाहते नहीं हो, मेहनत तो करना चाहते नहीं हो, उसके लिए कटना चाहते नहीं हो, तो कैसे? आपको पैशन का एक्चुअल में मतलब नहीं पता है। आप सुनी सुनाई बातें करते हो। भाई साहब देख लेना, आप भी देख लेना, आप देख रहे हो, मेरे को पता लग गया। पैशन का ये मतलब है कि जिस चीज को आप चाहते हो पाना, उसके लिए मरना, लिटरली मरना, कि भाई मेहनत करनी, कटना, बेटर होना, लिटरली ये मतलब है पैशन का। अब उसको ब्रेक डाउन करके देख लेना कभी आपको। तो पैशन तो मतलब इनको यही समझ आ रही है कि इनको क्या है, तो फिर क्यों नहीं करेंगे? वो भी देखो, आपको पैशन भी फॉलो करने के लिए मरना तो पड़ेगा ही, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, काम तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर इससे हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं, उसी को अगर प्रोफेशन बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कहाँ तक ये चीज अच्छी है? एक ना इकिगाई करके कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो अगर आप उसको फॉलो कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप, यार इतना तो पढ़ लेना यार, एक छोटी सी किताब है, बड़ा एक पेज का भी गूगल पे आपको फोटो डालोगे तो मिल जाएगा। उसका बेसिकली मतलब ये है कि भाई, जिसको आप, जो चीज़ आपको पसंद आती हो, जिससे आपका पैसा भी बनता हो और उसमें कोई पर्पस भी हो, उसका जो तीनों का मेल होता है, उसको इकिगाई बोलते हैं, जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो जाओगे कि भाई हाँ ये मेरे को करना है। आप उसको पैसा बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात वहीं पे करना पड़ेगा। नहीं करना, देखो कर तो सभी रहे हैं, लेकिन नहीं अलग कर रहे, अलग जगह कर रहे हैं। नहीं पूजा, इससे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। अच्छा। इससे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं ये, सच बता रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हैं। 90% लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से जो आप अभी कर रहे हो, उसको वाकई ईमानदारी से करना शुरू कर दो, मैं सच बता रहा हूं आपको, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आगे जाने के लिए। आप जो अभी करने को भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको ताने मार रहे हो, उसको रो रहे, हाय यार मैं यूं क्यों, मेरे को तो नहीं करना यार। ये डिफरेंस है बस तुम्हारा। तुम उसी को ईमानदारी से करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई 50,000 की सैलरी देना ना, उसको 5 लाख का काम करके दे दो, वो आपको पार्टनर क्यों नहीं बनाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समहाउ किसी परसेप्शन से या किसी फिल्म से या किसी से सुन के इनको लगता है कि भाई उल्टा काम करे बिना ना अमीर नहीं हो जा सकता भाई साहब। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इल्यूजन में उन्हें पता ही नहीं है कि हम अगर इस ट्रैक पे काम करेंगे तो अभी उन्हें एक ही तरह से दिखाई दे रही है वो चीज, दूसरे तरीके से दिखाई नहीं दे रही। मेरे को लगता है कि जो अमीर लोग हैं ना, वो इनको गुमराह भी कर रहे हैं। कैसे? वो चाहते नहीं कि ये अमीर हो जाए, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर कोई आउटसाइडर होगा तो आगे बताएंगे। इसलिए वो मूवीज कुछ ऐसी बनवाते हैं कि भाई साहब आपका परसेप्शन जो है चेंज हो जाता है, और उसके बाद आप देखो, आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, इसको आप नोटिस करना शुरू कर दोगे। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और या कुछ भी, आप टिकटॉक, जो मर्जी है, मतलब यहाँ पे तो नहीं चल रहा, आपको वहां पे ना भिखारियों वाली वीडियोस बहुत मिलेंगी। भिखारियों का मतलब है जो रोते हुए मिलेंगे आपको, विक्टिम माइंडसेट के। हाँ। कि भाई अमीर तो अमीर हो रहा है, भाई गरीब तो गरीब हो रहा है, और उससे आपको पता नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल किया जा रहा है। न्यूज से भी पता नहीं क्यों देखते हो तो न्यूज। यहाँ पे भी जो बैठे हैं कई लोग, वो न्यूज में तो पता नहीं पहले काम करते थे कि नहीं करते थे, बट नहीं, न्यूज में नहीं। अच्छा, न्यूज में नहीं थे। चलो, मतलब कोई चैनल था, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, समझा करो, बंद हो जाएगा।
इनकी नौकरी भी जा सकती है। सेटिंग वेटिंग करी हुई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा समझा कर रहा हूँ, मजाक भी करना पड़ता है, क्या नहीं नहीं, दिक्कत है? प्रेम प्यार से चलता है हमारा काम। प्रेम प्यार से समझा दिया गया था उनको, बंदूक रख के, "ओए भाई साहब, अगर मेरे को काम ना करना दिया मेरा पॉडकास्ट का बंद करो।" तो भाई न्यूज क्यों देखते हो तुम? हाँ, मुंह रखो। बड़ी बेसिक तो नहीं लगती मेरे को, पता है, मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ तुम्हें, पर बेसिक यही है कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते हो। बताने के बाद भी अगर आपने नहीं अप्लाई करा तो अनफॉर्चुनेटली कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपकी मदद कर सकती। आप रियल एस्टेट के लिए काम करते हो, तो क्या ऐसे बड़े सेक्टर्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करके उन्हीं पे आगे काम करना चाहिए? बता देता हूँ, 10% लोगों के लिए है वैसे तो। बाकी तो भाई साहब क्या करेंगे, मैं चलो जो 10% लोग हैं उनके लिए बताता हूँ। भाई साहब, ट्रेंड्स समझने की कोशिश करा करो। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल वेयर हाउसेज में जा सकते हो, व्हाई नॉट? हम डाटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि डाटा सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर तुम यही दोनों कर लोगे तो बहुत अंधा पैसा कमा सकते हो। अच्छा। देख लो ना, कोल्ड स्टोरेज कर लो, अच्छा। ये 3 सेक्टर तुम फॉलो कर लो, मतलब तुम कहोगे भाई साहब पैसा कहाँ से, बस कर यार और पैसा मत दो। सच में अब बता दिया, आपको बुलाया क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया से, फिर मैं कहा चलो बुलाया, नहीं, बहुत बढ़िया बताना बात। पड़ेगा इनको। नहीं, तो सही है जसवीर जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लेकिन वहीं पर बात आती है कि वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वही होना जरूरी है शायद। उसी से ही आगे मूव ऑन किया जा सकता है। शायद नहीं है, वो 100% है। करेज के बिना तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर है, लेकिन करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप वो डिकोड कर लोगे। और डिकोड करने में टाइम लगता है। टाइम तो लगता ही है ना, मतलब आप यार, आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो किसी ने करा नहीं है, अगर करा है तो 99% फेल हुए हैं, मतलब अब क्या, आप सोचो एक बारी, सोचो एक बारी, रुको 2 मिनट, मेरी बात सुनने की कोशिश दोबारा से करो। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो दुनिया के 99% लोग जो हैं वो फेल हो चुके हैं, आप चाहते हो टॉप 1% बनना, तो भाई साहब उनकी तरह सोचना पड़ेगा, उनकी तरह चलना पड़ेगा, उनकी तरह जिगरा रखना पड़ेगा। और करेज जो है वो तो वेरी बेसिक ऑफ एवरीथिंग है। ईलॉन मस्क ने पेपाल बेच के $150 मिलियन था उसके पास। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 99.99999% जो है ना, वो पता है $150 मिलियन है भाई। आराम से इसको डालो, FD लगाओ, आराम से बैठो, बीच पे जाओ, घूमो। हाँ। भाई साहब वो ईलॉन मस्क आज क्यों नहीं डिजर्व करता $800 बिलियन की वेल्थ? क्योंकि उसने सब कुछ दोबारा लगा दिया 2 कंपनीज में। क्यों नहीं करता वो डिजर्व? क्यों नहीं करता वो? उसके घर बिकने वाला था, घर बिक चुके थे, रेंट पे रह रहा था 150 मिलियन होने के बाद भी। क्यों नहीं करता वो डिजर्व, दुनिया का अमीर आदमी? इतना बड़ा रिस्क। ऐसा ही है। आप चाहते वो बनना हो, औकात 2 रुपए की नहीं है खर्चने की, कोचिंग लेने की 10,000 खर्चने की, 20,000 खर्चने की हिम्मत नहीं है। हाँ। उसका भी कोच है, लैरी एलिसन नाम का बंदा है, चक्कर में मत रहना। तो इनिशियली जब आप अपनी जर्नी में थे, आपने भी कोच हायर किया था? हाँ जी, ग्राम, मैं तो शरेआम बोलता हूँ, कितने बार बोल चुका हूँ, अच्छा। हजारों पॉडकास्ट पे बोल चुका हूँ। उसी से आपका वहां से मेन जो चेंजेस हुए थे वो बिल्कुल। वहीं से हुए थे। भाई पैसे का मैं किसी से क्या पूछूं जब है ही नहीं उनके पास। मेरे को इतनी समझ थी कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है उससे सलाह नहीं लेनी, जिसके पास नहीं है वो, उससे मैं कैसे सलाह ले लूंगा? कितना बेसिक कॉमन सेंस है। राइट। आप पर कंगले हो, भिखारी माइंडसेट, आप उन्हीं से सलाह लेते हो क्योंकि आपको फ्री की सलाह मिलनी चाहिए होती है। मैं उसको भाई साहब, मैं कहा ग्राम भाई तू पैसे ले यार, तू मेरे को बता दे बस। आप भिखारी हो, मतलब माइंडसेट बोले। नहीं, तो मतलब वही है कि बस ये चीज कर लो, अपने आप सारी इंडस्ट्री ओपन अप हो जाएगी। अरे इंडस्ट्री तो मैटर ही नहीं करती ना, एसेट क्लास मैटर करती है। समझ गई। 20% का गेम है वो, 80% का गेम कुछ और ही है जो तुम्हें बताया नहीं जा रहा। मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूँ। एक बुलाया था मेरे को किसी पॉडकास्ट में,
हम्म वो है कुछ, मतलब उनके साथ मेरे को बुलाया गया था कि भाई साहब आप भी आओ, हम दोनों बात करेंगे। ठीक है जी। वो भाई साहब कहते हैं कि यूथ को मैं ऐसी सलाह दे दूंगा कि भाई वो मल्टी मिलियनर बन जाएंगे। मैं कहा अच्छा जी। हम्म कह रहे भाई साहब स्टार्टअप में पैसा लगा लो। मैं कहा अच्छा स्टार्टअप में पैसा लगा लो, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। मैं कहा आपकी एज क्या है? हम्म कहते मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त ने 1 करोड़ था उसके पास, तो उसने 10 लाख 10 लाख लेके 10 कंपनी में लगाया। और उसके बाद क्या हुआ भाई साहब के उसकी एक कंपनी जो है उसकी आज उसमें 15 करोड़ बना लिया उसने। और मैंने कहा उसकी उम्र कितनी? कह रहा 50 साल की। मैं कहा 50 साल का दिमाग तो उसके पास होगा ना, एक्सपीरियंस तो होगा ना, वो ऐसे ही आ गया क्या? आप बोल रहे हो यूथ को लगाने के लिए, यूथ लगा देगा उसके बाद 2-4 हजार 5 हजार 5 लाख होगा, वो उसे घुसवा दो। सही बात है। मैंने कहा उससे अच्छा ये है कि आप अपने आप पे काम करो, एक मेंटर कोच हायर करो जिसको ये डिसीजन मेकिंग ही तो है ना भाई। राइट मेरे को पता था कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता हूं खुद, दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है। राइट ऐसी ऐसी सलाह मत लिया करो लोगों से। आप क्या सलाह देना चाहेंगे यूथ को, स्पेशली जो कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिस जर्नी में है और वो चाह रहे हैं कि उन्हें करना है कुछ लेकिन समझ नहीं आ रहा? करो यार, कुछ तो करने की कोशिश करो, मतलब बैठे मत रहो साइड पे। जब तुम चलना शुरू करते हो ना किसी भी राह पे, तुम्हारे रास्ते खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तुम बस चलना नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे मैं साइड पे बैठा रहूं, जब सब कुछ सेफ हो जाए, सब बढ़िया हो जाएगा तब करूंगा। भाई ऐसा टाइम ना कभी जिंदगी में आया है, ना ही कभी आएगा। ये 100 साल बाद ही पॉडकास्ट उठा के देखना, आपको ऐसा ही मिलेगा। स्टार्ट करो जितनी जल्दी हो सकता है। जसमीत जी, एक चीज और आती है कि लोग ना सपोर्ट ढूंढते हैं कि मुझे इसका साथ मिल जाए तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। कोई गॉड फादर ढूंढते हैं किसी भी जगह जाते हैं तो ये कहाँ तक सच है और क्या सच में कोई मिलना जरूरी होता है? मिलना जरूरी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। इसलिए मैंने आपको बोला था बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप जाओ उसको ज्वाइन करो तो आपको वो एक कम्युनिटी जो सपोर्ट है वो उन लोगों की जिनकी जरूरत आपको है उस टाइम पे वो मिल जाएगी। अच्छा। और सब में दम नहीं होता गॉड फादर बनने का, और सब में दम नहीं होता अकेले खड़े होने का। वो एक ब्रीड बहुत नेक्स्ट लेवल ब्रीड है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों को चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम जो अपनी कम्युनिटी है ना, जो तुम अपने बंदे आसपास रख रहे हो, जिनके साथ घूम रहे हो, वो बदल दो बस। वो टुच्चे लोग मत रखो जिनसे तुम सलाह ले रहे हो, उनके पास खुद कुछ नहीं है। बस उनसे सलाह नहीं बंद कर दो। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया।